हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानपीठ में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे झरने एवं चश्मे। ठीक है, यानी कि आपका वाटरफॉल्स और हॉट स्प्रिंग, हिमाचल प्रदेश के झरने और स्प्रिंग्स, झरने और चश्मे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि झरने होते क्या हैं। तो झरने दोस्तों, जैसे मान लो यहाँ समतल जगह, प्लेन जगह है, यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पे आपका पहाड़ है। तो जब आपका उस नदी का पानी जो है वो काफ़ी ऊंचाई से जो है वो जब गिरता है, तो जो हमें जो चीज़ दिखती है, ये गिरती हुई जो पानी दिखता है, उसको हम झरना बोलते हैं। ठीक है, और आपके चश्मे वगैरह जो हॉट स्प्रिंग्स हो गए आपके, जैसे हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, जैसे आपको पता ही होगा कि हिमाचल प्रदेश में कितने सारे हमारे चश्मे रहते हैं। ठीक है, फेमस। और इस टॉपिक से जो है वो मैक्सिमम एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट की। तो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हम देखेंगे सबसे पहले आपका कसोल। ठीक है, तो कसोल आपका जो एक चश्मा है उसको देखेंगे। मैक्सिमम लोग जो है वो जानते होंगे कसोल आपका जो है वो कुल्लू में है। तो आपका कसोल जो है वो 30 किलोमीटर भुंतर से है। ठीक है, तो जो आपका कसोल जो जगह है जहाँ पे आपका ये जो ये चश्मा है गर्म पानी का, तो वो आपका पड़ता है 30 किलोमीटर भुंतर से। ठीक है, भुंतर से 30 किलोमीटर दूर है कसोल। और जो आपका कसोल है वो आपका पार्वती नदी के बाईं ओर स्थित है, यानी कि लेफ्ट बैंक। जो आपका पार्वती रिवर जो है कुल्लू में, उसकी लेफ्ट साइड जो है वो आपका कसोल सिचुएटेड है, यानी कि स्थित है। ठीक है, और साथ में आपका ये जो कसोल है वो निकतन गांव के सामने है, अपोजिट टू निकतन विलेज। ठीक है, तो आपका ये हो गया। फिर इसके बाद है हमारा कि कसोल जो है वो आपका कसोल को मिनी इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है। और इसके पीछे कारण क्या है कि इसको मिनी इज़राइल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम आपके जो टूरिस्ट रहते हैं कसोल में, तो वो आपके रहते हैं इज़राइल से मैक्सिमम टूरिस्ट जो है वो यहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, इंजॉय करने के लिए। ठीक है, तो उस करके जो है वो उसको मिनी इज़राइल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ये गर्म पानी का चश्मा। ठीक है, तो कसोल जो है इसको ये है गर्म पानी का चश्मा। ठीक है, हॉट स्प्रिंग। तो दोस्तों, इसके बाद हम देखेंगे मणिकरण। मणिकरण आपका जो है वो कुल्लू में ही पड़ता है और ये भी एक गर्म पानी का चश्मा है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा कसोल। तो अब मणिकरण जो है वो गर्म पानी का चश्मा है। और मणिकरण जो है वो पार्वती नदी जो है आपकी कुल्लू में, उसकी दाईं ओर जो है वो मणिकरण है। ठीक है, राइट बैंक ऑफ पार्वती रिवर। और साथ में आपका मणिकरण जो है वो 45 किलोमीटर दूर है, कहाँ से? कुल्लू से। ठीक है, कुल्लू से 45 किलोमीटर दूर है आपका मणिकरण। और साथ में ये मणिकर्ण जो है आपका, ये हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए फेमस है। हीलिंग प्रॉपर्टीज यानी कि लोगों के शरीर में या उनके जो एक तरह से हम बोल सकते हैं गठिया, निमोनिया और मस्कुलर पेन्स जो रहती है लोगों को, उससे जो वो छुटकारा मिल जाता है अगर लोग जो है वो मणिकर्ण में जाकर दर्शन और साथ में वहाँ पे जो है वो उस पानी में अगर नहाएं। ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो हीलिंग प्रॉपर्टीज के लिए भी फेमस है मणिकर्ण आपका। और अगर हम बात करें कि आपका मणिकरण जो है वो नाम क्यों पड़ा या फिर इसके पीछे जो है वो क्या स्टोरी रही होगी, तो मणिकरण के पीछे यह स्टोरी रही थी दोस्तों, कि आपका जो भगवान शिव जी थे और माँ पार्वती जो थे, तो माँ पार्वती की कान की बालियां जो थी वो इसमें जो है वो पानी में गुम हो गई थी। ठीक है, तो माँ पार्वती की कान की बालियां जो है वो गुम हो गई, तो शिव जी ने बोला कि मतलब ढूंढने के लिए अपने साथ जो उनके साथ जो ऋषि मुनि वगैरह थे, शिव जी के साथ जो आए हुए थे, तो उनको बोला कि आप जो है वो कान की बालियां ढूंढिए। बट फिर क्या हुआ कि कान की बालियां मिली नहीं। ठीक है, तो जब भगवान शिव जी को गुस्सा आया, वो क्रोधित होकर क्या हुआ कि आपकी जो कान की बालियां जो माँ पार्वती की गुम हुई थी, वो उस पानी में से जो है वो ऊपर को आने लगी। ठीक है, तो उस वजह से जो है वो कान की बालियों जो इसके पीछे स्टोरी रही है वो यही थी कि माँ पार्वती की कान की बालियां जो है वो गुम हो गई थी। उसकी वजह से शिव जी जो है वो क्रोधित हो गए, और क्रोधित होने की वजह से जो वो नीचे से पानी के नीचे से जो वो ऊपर को जो है वो कान की बालियां आने लगी। ठीक है, तो उस वजह से जो है नाम पड़ा मणिकरण, यानी कि कान की बालियां। ठीक है, तो ये था आपका मणिकरण के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे खीर गंगा की। खीर गंगा आपका कुल्लू में ही पड़ता है। ठीक है, तो इसके इससे पहले हमने देखा कसोल, फिर मणिकरण, अब खीर गंगा। ठीक है, और ये तीनों जो है वो गर्म पानी के चश्मे हैं। आपका खीर गंगा भी गर्म पानी का चश्मा है। ठीक है, और खीर गंगा जो है आपकी वो पड़ती है 26 किलोमीटर कुल्लू से। ठीक है, 26 किलोमीटर फ्रॉम कुल्लू।
और अगर इसके पीछे हम देखें कि क्या स्टोरी रही थी, खीर गंगा नाम क्यों पड़ा या फिर क्या स्टोरी थी, तो उस स्टोरी को मैं, वैसे तो स्टोरी काफ़ी लंबी है बट उसको जो है मैं एक अलग वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल आप इतना याद रखिए कि आपकी जो खीर गंगा है उसके साथ स्टोरी जो है वो ये जुड़ी है कि शिव पुत्र कार्तिकेय ने तपस्या की थी। ठीक है, तो शिव जी के जो एक बेटे थे, एक तो कार्तिक और दूसरे थे गणेश। तो कार्तिक ने जो थी वहां पे तपस्या की थी 1100 साल। ठीक है, तो उस वजह से जो है वो ये से इसके पीछे स्टोरी थी। इसकी स्टोरी जो है वो काफ़ी लंबी है बट मैं उसको एक अलग सी वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अब बस इतना याद रखिए कि खीर गंगा जो है गर्म पानी का चश्मा है और 26 किलोमीटर जो है वो कुल्लू से है। ठीक है, और शिव पुत्र कार्तिकेय ने तपस्या की थी। तो जैसे ये तीनों जो थे हमारे क्या बोलते हैं इनको, जैसे यहाँ पे मान लो हमारा ये हमारी पार्वती नदी। ठीक है, और यहाँ पे ब्यास है मान लो। ठीक है, तो पार्वती और यहाँ पे भूंतर है आपका। ठीक है, ये हो गया आपका भूंतर। तो सबसे पहले हमारा आता है कसोल। ठीक है, जो कसोल था वो था हमारा लेफ्ट साइड। ठीक है, पार्वती नदी के बाईं ओर। ठीक है, यहाँ पे आ गया हमारा कसोल और इस तरफ है हमारा मणिकरण यानी कि राइट साइड, पार्वती नदी के राइट साइड मणिकरण आ गया। ठीक है, और खीर गंगा जो है आपकी, खीर गंगा भी यहाँ पे आ गई। ठीक है, खीर गंगा और ये पार्वती नदी आपकी। तो ये तीनों जो है आपका कसोल, मणिकर्ण, खीर गंगा, ये सभी जो है वो पार्वती नदी के किनारे हैं। ठीक है, और ये थे हमारे कसोल हो गया, मणिकर्ण हो गया, खीर गंगा, ये थे हमारे गर्म पानी के चश्मे। तो नेक्स्ट हमारे पास वशिष्ठ। ठीक है, तो वशिष्ठ भी आपका कुल्लू में पड़ता है और वशिष्ठ जो है वो आपका एक गर्म पानी का चश्मा है। ठीक है, तो साथ में हमने देखा कसोल, मणिकर्ण और खीरगंगा और एक ये हो गया वशिष्ठ। चार हो गए हमारे पास गर्म पानी के चश्मे। ठीक है, और वशिष्ठ जो है वो आपका 3 किलोमीटर है, कहाँ से, मनाली से। ठीक है, और साथ में दोस्तों जहाँ पे आपका वशिष्ठ जो ये चश्मा है वहां पे आपका ऋषि वशिष्ठ और साथ में राम मंदिर, जो भगवान राम जी हैं, उनके ऋषि वशिष्ठ और राम भगवान जो है उनके मंदिर भी आपके देखने को मिलते हैं यहाँ पे वशिष्ठ में। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास है कुल्लू के देवताओं का सम्मान और वशिष्ठ स्नान भृगुजल। ठीक है, तो कुल्लू के जितने भी देवी देवताएं हैं उन सभी वो सभी जो है वो स्नान करने के लिए कहाँ पे आते हैं, आपके वशिष्ठ में ही आते हैं। लेकिन जो आपके खुद जो ऋषि वशिष्ठ जी हैं वो स्नान करने के लिए कहाँ जाते हैं, भृगु झील में। ठीक है, तो कुल्लू के जितने भी देवी देवता हैं वो सभी आते हैं आपके वशिष्ठ में स्नान करने के लिए, और जो खुद वशिष्ठ जो ऋषि वशिष्ठ जी हैं वो जाते हैं भृगु झील में स्नान करने के लिए। तो ये था हमारा वशिष्ठ चश्मे के बारे में। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ कुल्लू के फेमस जो हमारे वाटर हॉट स्प्रिंग या वाटरफॉल्स थे। ठीक है, इसके बाद हमारे कुल्लू के जो छोटे मोटे जो भी रहते हैं वो ये है, जैसे सबसे पहले हमारा कलथ। ठीक है, तो कलथ जो है वो आपका ब्यास नदी के किनारे है। ठीक है, ये भी एक आपका हॉट स्प्रिंग, सॉरी, ये भी एक आपका चश्मा है। ठीक है, और बहना, इसके बाद हमारे पास बहना जो कि आपका सतलुज नदी के किनारे है। ठीक है, फिर है रहला, और ये रहला जो है वो ठंडे पानी का जो है चश्मा है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास जोगनी, पलानी और जाना। ठीक है, और इसके लास्ट हमारे पास रोजी। रोजी आपका मनाली और रोहतांग के बीच में है। जो आपका मनाली और रोहतांग जो पास है उसके बीच में आपका रोजी जो है वो एक आपका चश्मा जो है वो पड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के आपके झरने एवं चश्मे। ठीक है, तो हमने कौन कौन से देखे कुल्लू में, कुल्लू में हमने देखा सबसे पहले कसोल, फिर देखा हमने मणिकर्ण, फिर देखा हमने खीर गंगा। ठीक है, फिर देखा हमने ऋषि वशिष्ठ जी, तो वो तो थे आपके गर्म पानी के चश्मे। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास कलथ, बहना, रहला, जोगनी, पलानी, जाना और साथ में आपका रोजी। तो ये थे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के झरने एवं चश्मे। तो दोस्तों इसके बाद है हमारे पास कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के लिए हम देखेंगे कि कौन कौन से झरने एवं चश्मे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी आपका ठंडे पानी का जो है वो एक झरना है। ठीक है, ज्वालामुखी हो गया ठंडे पानी का, और साथ में ये जो है वो पड़ता है ब्यास नदी पर जो है वो ज्वालामुखी का झरना है। ठीक है, कांगड़ा में। फिर इसके बाद है हमारे पास भागसुनाथ।
काफी लोगों को पता ही होगा, भागसुनाथ आपका जो है वो धर्मशाला में पड़ता है, ठीक है। तो भागसुनाथ भी ठंडे पानी का झरना है कांगड़ा में। और कहाँ पे है इसकी अगर हम लोकेशन देखें, ये है मैक्लोडगंज में, जो कि धर्मशाला में है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास है लूनानी, ठीक है। तो लूनानी हो गया आपका ठंडे पानी का झरना। और अगर हम इसकी बात करें कि इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी कॉटन ए कोलमन ने, ठीक है। फिर हमारे पास है सुलह। सुलह भी आपके पास फेमस जगह है कांगड़ा में, ठीक है। तो ये भी एक ठंडे पानी का झरना है, ठीक है, सुलह। फिर है हमारे पास छोटे मोटे जो कांगड़ा में झरने पड़ेंगे, वो है हमारे पास बुंदला हो गया, छोबू हो गया, सलोल हो गया, तातवनी हो गया, कोपरा हो गया, ठीक है। तो बुंदला और छोबू, छोबू आपका एक झरना है। और साथ में आपका छोबू आपने उसमें पढ़ा होगा एक आपके पासिस में, ठीक है। आपका भरमौर और लोहल के बीच में जो पास भी है एक छोबू छोबिया करके, ठीक है, वो अलग है। और ये एक झरना है, ये अलग है, ठीक है। ये कांगड़ा में है छोबू, और वो वाला जो है वो चंबा चंबा में है बेसिकली, ठीक है। फिर इसके बाद है सलोल, फिर है तातवनी और कोबरा। एक है तातवनी और एक है तत्ता पानी, ठीक है। तो तातवनी आ गया आपका कांगड़ा में, और तत्ता पानी आपका आएगा मंडी में, ठीक है। तो ये हमारे कांगड़ा के झरने एवं चश्मे, ज्वालामुखी, बागसुनाथ, लुलानी, सुलह, बुंदला, छोबू, सलोल, तातवनी और कोपरा, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करेंगे चंबा डिस्ट्रिक्ट की, ठीक है। तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे पहले आपका है कालिका। कालिका झरना, जो कि आपका ठंडे पानी का। और अगर हम इसकी लोकेशन देखें, तो ये आपके चंबा के मान जो जगह है वहां पे पड़ते हैं आपका कालिका झरना, ठीक है। और ठंडे पानी का स्रोत है, ठीक है। फिर इसके बाद है हमारे पास धनछो। तो धनछो भी आपका ठंडे पानी का हो गया स्रोत, और ये पड़ता है भरमौर में, ठीक है, चंबा के भरमौर में धनछो। फिर हमारे पास है सातधार। तो सातधार भी आपका ठंडे पानी का स्रोत हो गया, और ये पड़ता है पंचकुला में, ठीक है। और एक बात और, ठीक है, पंचकुला में आपका सातधार है, और पंचकुला के नाम से ही पंचकुला में एक आपका झरना है, ठीक है। तो पंचकुला में एक सातधार हो गया, और पंचकुला में एक पंचकुला नाम का झरना हो गया, ठीक है। और साथ में आपका है थाला और घारेर, ये भी आपके चंबा में पड़ते हैं, ठीक है। और अगर इसकी मैं एक ट्रिक बताऊं आपको याद करने की चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए, तो जैसे हमारे पास काउंटिंग होती है 1 2 3 करके, तो वैसे आप याद रखिए 5 6 7, ठीक है, 5 6 7, ठीक है। तो 5 से हो गया आपका पंचकुला, और 6 से हो जाएगा आपका धनछो, ठीक है, और 7 जो होगा सातधार, ठीक है। 5 6 7, 5 से पंचकुला, 6 से धनछो, और 7 से सातधार। तो ये था आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट के लिए झरने एवं चश्मे। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें शिमला डिस्ट्रिक्ट की। तो शिमला डिस्ट्रिक्ट में आपके पास जो फेमस जो रहेंगे आपके वाटरफॉल्स, वो रहेंगे आपके ज्यूरी और छेडविक, ठीक है। तो नाम इनके कुछ अंग्रेजों की तरह है। आपको पता है कि पहले जो है वो अंग्रेज शिमला में ही रहते थे, ठीक है। तो नाम भी अंग्रेजों की तरह है, ठीक है। तो जैसे आपका ज्यूरी हो गया और छेडविक हो गया, ठीक है। तो ज्यूरी आपका गर्म पानी का स्रोत है, ठीक है, और वो अन्नून नाले के पास है। और लोकेशन अगर हम देखें तो वो पड़ता है रामपुर बुशहर में, ठीक है। तो गर्म पानी का आपका स्रोत हो गया ज्यूरी, और उसके बाद हमारे पास है छेडविक, ठीक है। तो छेडविक आपका ठंडे पानी का स्रोत है, और इसकी लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है आपका समर हिल में, ठीक है। फिर हमारे पास है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। अगर हम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में हमारा पड़ेगा एक टापरी, जो कि गर्म पानी का झरना रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा शिमला और किन्नौर के बारे में। शिमला में हो गए 2 ज्यूरी और छेडविक। ज्यूरी हो गया गर्म पानी का, छेडविक हो गया ठंडे पानी का, और किन्नौर में पड़ता है आपका एक टापरी करके, ठीक है। तो टापरी आपका हो गया गर्म पानी के लिए, ठीक है। ये था हमारा शिमला और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के लिए। तो दोस्तों नेक्स्ट हम बात करें अगर मंडी डिस्ट्रिक्ट की, तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में आपका रहेगा तत्ता पानी, जो कि काफी फेमस है आपका गर्म पानी के स्रोतों के लिए, ठीक है। तो एक है तत्ता पानी हो गया आपका मंडी में, जो कि गर्म पानी के लिए काफी फेमस है। और अगर इसके लोकेशन की बात करें तो ये पड़ता है मंडी के करसोग में, ठीक है। फिर एक है हमारे पास मंडी में गुप्त गंगा, ठीक है। और आपने पीछे पढ़ा होगा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, हमने पढ़ा कि एक है तातवनी करके था, उसमें तातवनी आपका कांगड़ा में है, और मंडी में आपका तत्ता पानी, तातवनी और तत्ता पानी, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम बात करें बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपके पास दो एक फेमस रहेंगे आपके झरने, ठीक है। एक है लुंड और दूसरा है ददराना, लुंड और ददराना, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट रहेगा हमारे पास लाहौल स्पीति के लिए। अगर हम लाहौल स्पीति के लिए बात करें, तो लाहौल स्पीति के लिए आपका रहेगा शिशु, ठीक है।
सीसू आपका रहेगा जैसे चंद्रा नदी पर रहेगा आपका सीसू, ठीक है। जैसे यहाँ से चंद्रा नदी है आती है और यहाँ से भागा नदी, ठीक है। यहाँ से होगी चंद्रा नदी, यहाँ से होगी भागा नदी। तो चंद्रा नदी पे आपका रहेगा सीसू। सीसू एक जगह भी है वहां पे, तो उसी जगह पे जो आपका वो एक झरना पड़ेगा, ठीक है, लाहौल स्पीति में सीसू। फिर आगे जाके ये दो नदियां जो है वो चेनाब बन जाती हैं, चंद्रा और भागा चेनाब बना देती हैं, ठीक है। तो ये था आज के लिए हमारा टॉपिक, जो कि था हिमाचल प्रदेश के झरने एवं चश्मे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, काफ़ी नॉलेज मिला होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ये जो टॉपिक रहेगा हमारा हिमाचल प्रदेश के झरने एवं चश्मे, यहाँ से जो है वो एग्जाम्स में 2-3 क्वेश्चन जो है वो जरूर पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को आप जो है वो 1 या 2 बार जरूर देखें, तब जाके जो है आपको समझ आएगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।